हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरीज़ विद टाइगर। पिछले हफ्ते की स्टोरी पे मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने बोला। वॉइस आप किसी किसी को कम आ रही थी, तो अब हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। जैसे जैसे आपका फीडबैक आएगा और इम्प्रूवमेंट्स करते जाएंगे। चलते हैं आज की स्टोरी पर। मेरा नाम है टाइगर और आज की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। सोमेश एक 10 साल का बहुत ही अच्छा प्यारा सा बच्चा था, पर बहुत बातूनी था। बहुत बात करता था, इतना बात करता था कि उसके मम्मी पापा थक जाते थे। उसको बोलते थे कि बेटा कभी अपनी ज़बान को आराम भी दे दिया करो, थोड़ा चुप रहा करो, पर बहुत बोलते थे। वो सिर्फ एक ही टाइम पे चुप रहता था, जब सोमेश के पापा उसे रात को सोते वक्त स्टोरी सुनाते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ जब सुबह हुई और घर में एकदम शांति। सब लोग बोले कि अरे ये क्या हुआ, सोमेश बात क्यों नहीं कर रहा है। तो सोमेश, फिर सब लोग को लगा कि चलो वो कुछ मस्ती कर रहा होगा, तो उस दिन तो जाने दिया। पर देखा कुछ दिन हो गए, जो इतना बातों नहीं लड़का अब एकदम ही चुप। इतना चुप कैसे हो गया, वो लोग को घबराहट होने लगी उसके मम्मी पापा को। वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए, अलग अलग जगह लेके गए, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास लेके गए। वह सब लोग ने बोला ये तो एकदम सही है, ये एकदम परफेक्ट है, कोई दवाई ववाई कुछ बताई नहीं। अब काफ़ी दिन हो गए, महीने गुजर गए, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। अब उसके पेरेंट्स ने, रिश्तेदारों ने, सब लोग ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये अब गूंगा हो गया है। अब ऐसा हुआ, सोमेश के पापा के एक दोस्त थे लोकेश। एक दिन लोकेश और सोमेश कहीं गए हुए थे और लोकेश सोमेश को कोई एक अच्छी स्टोरी सुना रहे थे। अब वो जब स्टोरी एकदम उत्साह से सुना रहे थे एक पेड़ के नीचे बैठ के सोमेश को, तब एक कौवा काँव काँव कर रहा था पेड़ पर बैठकर। अब स्टोरी सुनाते वक्त कोई डिस्टरबेंस आया तो उसको एकदम इरिटेट होने लगा कि अरे भाई, ये क्यों काँव काँव कर रहे हैं। एक दो बार उड़ उड़ करके उड़ाने की कोशिश की, मगर गया ही नहीं कौवा। तो एक पत्थर उठाया और दे मारा, पर ये सोच के मारा कि कौवा उड़ जाएगा, पर कौवा उड़ा नहीं। इनफैक्ट उसको लग गई और वो गिर के मर गया। अब लोकेश जो था वो एकदम डर गए कि भाई अरे ये क्या हो गया। अब वो जब वो सोच रहे थे तभी सोमेश पीछे से आया और सोमेश ने बोला, अगर कौवा चुप रहता तो आज उसकी ये दशा ना होती। बोल बोल कर रहा था इसलिए आज मर गया। लोकेश ये सुन के एकदम हक्का बक्का रह गया। वो सोमेश को उसके पापा के पास लेके गया और बोला, उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे कैसे कहाँ गए थे और क्या हुआ था। और इसने ये बोला तो सोमेश के मम्मी पापा एकदम उसको, बेटा प्लीज़ हमारे लिए बोल दे, बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ तो एक बार तो बात कर ले, कुछ तो कर दे। पर वो बोलने को तैयार ही नहीं। अब ये जो घटना हुई उसके बाद सोमेश के पापा और उनके जो मित्र थे लोकेश, उनमें बातचीत बंद हो गई। जबकि वो लोग बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे, साथ में बिजनेस में पार्टनर्स भी थे। दोनों अलग अलग रास्ते चले गए और अपना अपना बिजनेस करने लगे। दूसरों के संग बिजनेस कर रहे थे, दूसरे पार्टनर्स के संग को, तो उनको नुकसान होने लगा। एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। ये सब सोमेश देख रहा था कि ऐसा सब हो रहा है। एक दिन खाने के लिए सोमेश और सोमेश के पापा बैठे थे। तब सोमेश तो खाना खा रहा था, पर सोमेश के पापा अपने खाने से बस खेल रहे थे, मतलब खाने का मन नहीं था, ऐसे चावल खिला रहे हैं, बस ये है। तो सोमेश ने देखा, फिर बोला, अगर लोकेश अंकल चुप रहते तो आज भी आपके दोस्त होते, उन्होंने आपको नहीं बोलना चाहिए था। सोमेश के पापा के पैरों से जैसे ज़मीन निकल गई, एकदम गिर से पड़े। बोले कि अरे ये कैसे बोला। तो फिर उसने बोला, सोमेश बोला, पापा आप सही बोलते थे कि स्पीच इज़ सिल्वर, साइलेंस इज़ गोल्डन। मतलब कि हमें बात कम करनी चाहिए और चुप ज़्यादा रहना चाहिए, या बात वो करें जो समझदारी वाली बातें हों। जब सोमेश ने ये बोला तो उसके पापा को याद आया कि एक रात इसके चुप होने से पहले सोमेश ने एक स्टोरी सुनाई थी। सोमेश के पापा ने सोमेश को एक स्टोरी सुनाई थी एक राजा के बारे में, कैसे वो अपना राज्य हार गया क्योंकि वो सिर्फ बातें ही करता रह गया वार की प्रिपरेशंस के लिए, पर कोई प्रिपरेशन नहीं की। तो सोमेश के पापा ने सोमेश को समझाया, बेटा देखो वो स्टोरी थी, वो सिर्फ ये समझाने के लिए था कि जब भी बात करो सोच समझ के अच्छे से बात करो, खाली पक 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 नहीं करते रहना चाहिए। उससे एनर्जी भी वेस्ट होती है और कुछ मतलब भी नहीं निकलता है। उस दिन के बाद से सोमेश ने नॉर्मल बात करना चालू कर दिया, पर वो कम बात करता था, लिमिटेड काम की ही बातें करता था। तो इस तरह से फिर इस स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग हो गई। अब इस स्टोरी से
काफ़ी कुछ हमें सीखने मिलता है, जैसे मॉरल ऑफ़ द स्टोरी। इस स्टोरी में भी पिछली स्टोरी के जैसे जो सीखने मिलता है कि हम जो बच्चों को बोलते हैं, जिस तरह भी बोलते हैं या स्टोरी सुनाते हैं, उसका बच्चों पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, कहाँ पड़ता है, बहुत बार हमको समझ में भी नहीं आता है। तो हमें बच्चों से सोच समझ के बात करनी चाहिए, हमें उनके सामने किस तरह व्यवहार करते हैं वो भी सोच समझ के करना चाहिए। दूसरी सीख जो है, सोमेश के पापा और लोकेश जो उनके मित्र थे, अब इस घटना को देख के दोस्ती तोड़ने का कोई मतलब नहीं था। वो बात अलग है कि जब सोमेश बोलने लगा उसके बाद दोस्ती फिर से हो गई, पर दोस्ती जब अगर इतनी पक्की हो तो थोड़े बहुत जो टर्बुलेंस आते हैं उससे दोस्ती तोड़नी नहीं चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट स्टोरी जब भी आए तो आपको पता चल जाए, आपको वेट ना करना पड़े। आपकी फ़ीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।